आदम को इस्तेमाल, उसका बोलना उसका बोलना मेरे लिए हो, मेरे लिए, और उसका बोलना और उसका बोलना तेरी तरफ से हो। तेरी तरफ से होगा। तेरे खादम का बोलना तेरी तरफ से हो, तेरे खादम का बोलना, तेरे खादम का बोलना तेरी तरफ से हो, और वो मेरे लिए हो। और पा लेते हैं। आमीन। कलाम में लिखा है, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो तुमको मिल गया है, बल्कि मिल जाएगा। तो जो कुछ आपने दुआ में मांगा है वो आपको मिलने वाला है। लूका रसूल की मार्फत लिखवाई की अंजील और उसका 19वां बाब और उसकी पहली 10 आयतें मुकद्दसा हम इस जगह पर तिलावत करेंगे। वो यरूशलेम में दाखिल होकर जा रहा था, और देखो ज़कई नाम का एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलड़ के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह में से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बड़बड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, ऐ खुदावन देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीजों, इस जगह पर हमने नामी आयत में पढ़ा है कि यीशु मसीह कह रहे हैं इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है। दूसरे इतवार हमने अब्राहम के बारे में कुछ सीखा था कि अब्राहम की कोई औलाद नहीं थी और वो उसकी वजह से बहुत परेशान था, दुखी था। और जब भी खुदावंद उसके पास आते और उसके पास आकर गुफ्तगू करते कि मैं तुझे बेटा दूंगा, मैं तुझे औलाद की बरकत दूंगा, जब भी खुदावंद आए और खुदावंद ने ऐसा ही कहा कि मैं तुझे औलाद की बरकत दूंगा, फिर एक दफा खुदावंद रोया में अब्राहम पर ज़ाहिर होते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मत डर, क्योंकि वो सहमा हुआ था, दुखी था, दर्द से भरा था कि जब भी खुदावंद आते हैं मेरे साथ बातें करके चले जाते हैं कि तेरे सुलभ से औलाद होगी, लेकिन औलाद तो कोई होती नहीं। इस वजह से वो बहुत दुखी था। तो खुदावंद ने उससे कहा कि तुम मत डर, मैं तेरी सिर पर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। तो अब्राहम फिर कहते हैं, खुदावंद तूने मुझे क्या दिया है? मेरे पास तो औलाद है नहीं, मेरा जो दमिश्की नौकर है वो मेरा मुख्तार होगा, मेरी सारी प्रॉपर्टी का। तो खुदावंद उसको कहते हैं नहीं नहीं, वो नहीं होगा, बल्कि तेरी सुलभ से पैदा होगा। लेकिन वो इस बात का यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन खुदावंद उसको बार बार कहते हैं कि तेरी ही सुलभ से। खुदा कलाम करता है तो खुदा उसको पूरा भी करता है। देर हो सकती है, हमारी नजर में देर हो सकती है, लेकिन खुदा ने जो वक्त ठहराया होता है वो अपने ठहराए हुए वक्त के मुताबिक हमें बरकत देता है। और फिर खुदावंद उसको पकड़ते हैं, मैदान में ले जाते हैं और कहते हैं अब्राहम आसमान की तरफ नजर कर, क्योंकि वो एक बेटा चाह रहा था। तो खुदा ने उसके लिए बहुत बड़ा प्लान रखा था, बहुत बड़ा मंसूबा था खुदा के पास अब्राहम के लिए। तो खुदावंद अब्राहम से कहते हैं कि आसमान की तरफ नजर कर, क्या तू इन सितारों को गिन सकता है? ऐसी ही तेरी औलाद होगी। और इस साल अगर हम अपनी सोच को बदलेंगे तो खुदा हमें बड़े बड़े प्लान देगा, बड़े बड़े मंसूबे देगा। तो अगर हम उन थोड़े मंसूबों में ही बढ़ते रहेंगे तो हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अब्राहम से
खुदा ने कहा कि सितारों से भी बढ़कर तेरी नस्ल होगी, कोई उसका शुमार नहीं कर सकेगा। तो अब्राहम ने जब ये सुना तो वो एक दफा उसका जहन इसको सुनकर बड़ा हैरान भी हुआ होगा कि इतना बड़ा प्लान खुदा मेरे लिए रखता है। मैं तो एक बेटा ही मांग रहा हूं, लेकिन खुदा ने तो बहुत बड़ा प्लान मेरे लिए रखा है। तो मेरे अजीजों, अगर हम अपनी सोच को बदलेंगे तो खुदा इस साल हमारे लिए बड़ी बड़ी बरकतें हमें देगा। हम छोटी बरकत के लिए सोचते हैं, खुदा हमें बड़ी बड़ी बरकत देगा। अगर हमने एफएक्स के बारे में सोचा है, खुदा उससे कहीं बढ़कर हमें बरकत देगा, बड़ी गाड़ी की खुदा हमें बरकत देगा। लेकिन कैसे होगा? जब हम अपनी सोच को बदलेंगे। अगर हमारी सोच बायकता की है तो फिर हमें बायक ही मिलेगा और ज्यादा कुछ हमें नहीं मिलेगा। लेकिन हमें अपनी सोच को वसी करना है, अपने जहन को खुला करना है, फिर हमें बरकतें मिलेगी। अब्राहम को ईमानदारों का बाप कहा गया है, लेकिन वो भी एक ही बेटा मांग रहा था कि खुदावंद तो मुझे एक ही बेटा दे दे। लेकिन खुदा ने कहा नहीं, तेरी इतनी नस्ल होगी कि कोई उसका शुमार नहीं कर सकेगा। और जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और 2022 सोच बदलने का साल है। और यहाँ पर हम देखते हैं, और यरमू में दाखिल होकर जा रहा था, यानी यीशु यरमू में दाखिल होकर जा रहा था। और देखो, जकई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। ये महसूल लेने वाला शख्स, इसका बड़ा नाम था, इसकी बड़ी इज्जत थी, इसकी बड़ी शोहरत थी, हर कोई इसको जानता था। रुपए पैसे की वजह से इसको लोग जानते थे, क्योंकि इसके पास बहुत कुछ था और इसका बड़ा नाम था। और इसकी एक ही सोच थी कि मुझे रुपया पैसा इकट्ठा करना है। रुपए पैसे की वजह से इसका जहन बंद हो चुका था। इसका एक मुकाम था, इसकी एक वैल्यू थी, और समझता था कि मेरे मुकाबले में कोई और है नहीं। इसका बड़ा नाम था। और याद रखें कि अगर किसी के पास दौलत रुपया पैसा आ जाता है तो फिर वो दौलत रुपए पैसे वालों के पास बैठता है, गरीब के पास बैठना वो पसंद भी नहीं करता। और वो ये कहता है कि जो मेरे मुकाम का बंदा है, मेरी इतनी वैल्यू है, ऐसा कोई शख्स मुझे मिले तो मैं उसके साथ बैठूं। अगर कोई गरीब उसके पास आएगा तो उसको ठोकरें भी मारेगा, उसको लान तान भी करेगा और उसको गलत बातें भी कहेगा कि तू मेरे पास क्या लेने आ गया है, चला जा मेरे पास से। तू मेरे पास के उसके साथ दौलतमंद शख्स चलना पसंद नहीं करेगा। वो कहेगा कि मैं इसके साथ चलना पसंद नहीं करता क्योंकि मैं एक दौलतमंद शख्स हूँ, मेरा एक नाम है, मेरी एक इज्जत है, मेरी एक शोहरत है। अगर मैं इसके साथ चलूंगा, इसके कपड़े फटे हैं, इसके कपड़े फटे पुराने हैं, इसकी जूती टूटी हुई है, तो अगर ये मेरे साथ चलता हुआ जाएगा तो लोग क्या कहेंगे कि ये दौलतमंद है, रुपया पैसा इसके पास है, तो इसका ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना है जिनका कोई मुकाम ही नहीं है, जिनकी कोई इज्जत नहीं है, ये इसके साथ बैठता है। और वो ये सोचता है कि कोई ऐसा शख्स मिले जो मेरे मुकाम का हो, मेरे जैसा हो, मैं उसके साथ बैठूं। फिर वो गरीबों को अपने घर नहीं बुलाता था, वो दौलतमंदों को ही अपने घर बुलाता था। दौलतमंद उसके पास आते थे, उसके साथ बैठते थे, खाना खाते थे। वो गरीब के पास बैठना पसंद नहीं करता था। वजह क्या थी कि दौलत ने उसके जहन को बंद कर दिया था। दौलत की वजह से उसका जहन बंद हो चुका था। और याद रखें कि दौलत भी इंसान के जहन को बंद कर देती है। क्या आपने कभी इसका हो सकता है एक्सपीरियंस भी किया हो कि जब दौलतमंद शख्स है उसका जहन बंद होता है, वो इतना ज्यादा खुदा को भी नहीं जानता जो दौलतमंद शख्स है, वो खुदा को नहीं जानता। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि यहाँ तो दौलत की खिदमत कर लो तो यहाँ खुदा की कर लो, दो मालिकों की कोई खिदमत नहीं कर सकता। तो ये जो जकई था, ये महसूल लेने वाला था और इसका एक ही मिशन था और वो ये था रुपया पैसा इकट्ठा करना। और इसके पास बहुत रुपया पैसा था,
बड़ा नाम था। और याद रखें कि जो दौलतमंद शख्स है उसके जहन में भी सिर्फ ये ख्याल था कि मेरे पास दौलत आए, रुपया पैसा आए और ज्यादा आए। अगर किसी की 2 लाख सैलरी है तो वो कहेगा कि मेरी 3 लाख हो जाए तो ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि दौलत से भी हमारा दिल नहीं भरता। हमारे पास थोड़ी भी ज्यादा दौलत है, हम चाहते हैं कि और हमारे पास आ जाए, इससे ज्यादा हमारा नाम और इज्जत और शोहरत हो। तो जो दौलत की तरफ देखते हैं, दौलत को हासिल करते हैं, वो खुदा को हासिल नहीं कर सकते। वो एक ही चीज को हासिल करेंगे, या दौलत को कर लेंगे या खुदा को कर लेंगे। और इब्लीस ने भी यीशु मसीह से कहा कि अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो दुनिया की सारी शान और शौकत, रुपया पैसा मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे इख्तियार में है, मैं ये दे सकता हूं। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर ये जो शख्स था महसूल लेने वाला, इसका बड़ा नाम था और ये दौलत को ही इकट्ठा करना चाहता था। ज्यादा दौलत मेरे पास आ जाए, दौलत खत्म हो जाएगी, सारा कुछ चला जाएगा, लेकिन एक ही नाम है और वो यस्सु नाम है जो हमेशा कायम रहेगा। फिर ऐसा होता है कि ज़कई की नजर यस्सु मसीह पर पड़ती है और यीशु मसीह के साथ बड़े लोग हैं, बड़ा रश है, बड़ी भीड़ है, और एकदम इसके जहन में एक ख्याल आता है कि मैं भी दौलतमंद हूं, मेरे पास भी रुपया पैसा है, बड़ा नाम है, लेकिन ये शख्स कौन है जिसके पास इतने लोग हैं, जिसके पीछे इतने लोग चल रहे हैं, मैं भी इसको देखना चाहता हूं। इसके जहन में ख्याल आया है। और याद रखें कि जब किसी के जहन में कोई ख्याल आता है तो अगर वो उसको मजबूती से पकड़े रहता है तो जब तक वो उसको कर नहीं लेता उसको चैन नहीं मिलता। चाहे अच्छा है, चाहे बुरा है, चाहे कैसा भी क्यों नहीं है, जब वो उसको मजबूती से पकड़ लेता है उस ख्याल को, सोच को, तो जब तक वो उसको कर नहीं लेता उसको चैन नहीं मिलता। तो इस बात को हमें याद रखना है कि यीशु मसीह के बारे में उसके जहन में ये ख्याल आया है। और एक बात और मैं बताता चलूं कि ये जो महसूल लेने वाला था, चाहे इसको जायज रुपया मिलता था चाहे नाजायज, ये उसको हासिल कर लेता था। इसको जायज और नाजायज की कोई समझ नहीं थी, इसको बस एक ही समझ थी कि मुझे दौलत रुपया पैसा जमा करना है, चाहे नाजायज तरीके से ही क्यों ना मिले, क्योंकि इसके ज़हन में एक बात थी कि मुझे ज्यादा दौलतमंद होना है, ज्यादा आगे निकलना है। फिर इसके ज़हन में एक दिन ये ख्याल आता है, इस यीशु को देखता है तो ख्याल आता है कि मैं भी यीशु को देखता हूँ कि यीशु के पास कौन सी ऐसी चीज है, ऐसी बात है कि इतनी भीड़ यीशु मसीह के पीछे लग जाती है, जहां से यीशु मसीह गुजरते हैं और लोग उसके पीछे लग जाते हैं। कौन सी ऐसी खास बात यीशु में पाई जाती है, मैं भी यीशु को देखना चाहता हूं। इसने पक्का इरादा कर लिया है और मजबूत इरादे के साथ ये निकला है। और मेरे अजीजों, जब हम पक्के और मजबूत इरादे के साथ निकलेंगे तो हम वो काम कर सकेंगे। तो अगर इरादा ही टूटा हुआ होगा तो हम उस काम को बेहतर तौर से नहीं कर सकेंगे। अगर मजबूत इरादा होगा तो हम उस काम को कर सकेंगे। एक बहुत मजबूत पत्थर हो, अगर आप हथौड़े के साथ उस पर उसको मारते हैं तो क्या एक दफा ही मारने से वो टूट जाएगा? एक मजबूत पत्थर हो, आप हथौड़े के साथ उसको मारते हैं तो एक दफा ही आप मारेंगे तो वो टूट जाएगा? मारते रहेंगे तो फिर जितना मजबूत होगा उतने ज्यादा टाइम लेगा, लेकिन टूट जाएगा। अगर पक्का इरादा होगा तो वो पत्थर टूट जाएगा। तो अगर एक दफा मारेंगे, 2 दफा मारेंगे, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा मारेंगे तो वो नहीं टूटेगा, तो फिर हम क्या करेंगे? हम कहेंगे इसने टूटना ही नहीं, तो चले चलते हैं। इसी तरह एक बहन थी, उसने एक बहुत खूबसूरत घर बनाया और उसके घर के बैक साइड पर उसने एक खिड़की लगाई और बैक साइड पर बहुत बड़ा पहाड़ था और उसकी ये सोच थी कि काश के ये पहाड़ हट जाए
और इस जगह पर एक मैदानी जगह बन जाए और खूबसूरत जगह हो, घास हो, पौधे हो और ऐसा कुछ हो। उसने दुआ करना शुरू की, खिड़की को खोलती है तो देखती है कि पहाड़ उसी जगह पर है, लेकिन वो फिर दुआ करना शुरू करती है, दुआ करती है, फिर खिड़की खोलती है तो पहाड़ उसी जगह पर है। बड़ी देर वो दुआ करती रही, खिड़की खोलती है तो पहाड़ उसी जगह पर है। तो कहती है मैनू पहले ही पता ही है बहुत बड़ा है, इन्हें किथे जाना है। अगर तेन पहले ही पता है इन्हें नहीं जाना तो तू दुआ क्यों इतना वक्त जाया करन लगी। मेरे अजीजों, अगर कोई भी पहाड़ आपके सामने है वो हट जाएगा, लेकिन हमारा इरादा पक्का होगा ना, फिर हमारा इरादा मजबूत होगा तो फिर वो पहाड़ हटेगा। वो पहाड़ हट सकता था लेकिन वो पहाड़ क्यों नहीं हटा? वजह ये थी कि उस बहन का इरादा मजबूत नहीं था। और मिस्र का सच्चा और हकीकी वाकया है, एक मोची था और उसने वो खुदा के साथ चलने वाला था, खुदा के साथ बड़ी वफादारी के साथ चलने वाला था। और वहां पर मिस्र में एक बहुत बड़ा पहाड़ था और वहां का जो बादशाह था उसने ये ऐलान किया, एक आयन बनाया कि मसीही कहते हैं कि अगर यीशु मसीह ने कहा कि अगर पहाड़ को कहोगे तो ये भी अपनी जगह छोड़ देगा और समंदर में चला जाएगा। तो उसने कहा कि अगर ये पहाड़ हट जाएगा तो मसीही जिंदा रहेंगे, अगर ये पहाड़ नहीं हटेगा तो तमाम मसीहियों को मार दिया जाएगा। जब ये आयन बना तो सारे जो वहां के लोग थे, फादर थे, पास्टर थे, दीगर और मजहबी रहनुमा, सारे बहुत परेशान थे, सारे दुखी थे कि इस दिन हमारी हलाकत हो जाएगी, हम मर जाएंगे और हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और वो कोई ऐसा शख्स ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा शख्स मिले जो इस पहाड़ को हटा दे, लेकिन वो बहुत परेशान थे। उन्होंने तमाम जो मसीही उस जगह के थे उनको इकट्ठा किया और ढूंढ रहे हैं। और एक मोची था, उसके पास भी गए तो उसने कहा, उसको कहते हैं कि तू यार कोई फिक्रमंदी नहीं है, ये आयन बादशाह ने बनाया है कि ऐसे कर देंगे। वो कहते हैं मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा मसीह इस पहाड़ को हटा सकता है। उसका ये ईमान था मसीह पर कि वो पहाड़ को हटा सकता है, लेकिन उसकी एक आंख जो थी वो खराब थी, वो एक आंख से उसको नजर नहीं आता था, बहुत मुश्किल में था, बहुत प्रॉब्लम थी। लेकिन वो लोग पूछते हैं उसको कि ये तेरी आंख एक जो है वो क्यों खराब है? वो कहता है कि जब मैं यहाँ पर ये चूटी तैयार कर रहा था, एक बहन आई यहाँ पर, तो मेरी नजर उस पर गलत पड़ी, मेरा जहन इस वजह से खराब हुआ, तो मेरे हाथ में आर थी तो आर ही मैंने अपने हाथ में अपनी आंख में मार दी। ये ना हो कि इस आंख की वजह से मेरा पूरा बदन जहन्नम में चला जाए, इस वजह से मैंने अपनी आंख को ही निकाल दिया कि इसने क्यों ऐसा काम किया है। आज हमारे साथ ऐसे काम करते हैं, हमें कभी इस पर नजर ही नहीं गई, हमारी आंखें ऐसा कुछ देखती हैं, हमारे कान ऐसा कुछ सुनते हैं और जहन सोचता है, लेकिन कभी ऐसी नजर ही नहीं गई। तो उसने कहा कि ये पहाड़ हट जाएगा लेकिन मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं पीछे खड़ा होकर दुआ करूंगा, आगे फादर और पास्टर होंगे, लेकिन ये पहाड़ हट जाएगा। जब वो दिन आया तो वो सारे मसीही उस जगह पर खड़े हो गए और एक साइड पे सारे वो मिस्री लोग खड़े हो गए और हुकूमत खड़ी थी, तमाम फौजी भी उस जगह पर खड़े थे कि आज इनके मसीह का पता चल जाता है कि उसने ये कहा है ऐसा होता है या नहीं होता। तो जब वहां पर ये बात वो दुआ कर रहा था और उसने अपने हाथों को बुलंद किया तो पहाड़ जो है वो आस्ता आस्ता वहां से सिलकना शुरू हुआ और वो वहां से किसी और जगह पर चला गया। और अब भी मिस्र में ये सच्चा वाकया कि वहां पर एक खूबसूरत वादी बनी है और ये सच्चा वाकया मैं आपको बता रहा हूँ, ये सच्चा वाकया है मिस्र का। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जब हम पक्का और मजबूत इरादा कर लेते हैं तो हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। और ये जो ज़कई है ये पक्के इरादे के साथ आया था कि मैं मसीह को देख कर जाऊंगा, मुझे दुनिया की कोई ताकत इससे रोक नहीं सकती। लेकिन जब वो वहां पर जाता है और देखता है तो बड़ा रश है, बड़ी भीड़ उस जगह पर लगी है और वो देखता है तो वो उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि मैं आगे मसीह तक
कौन जो बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी है कि मैं मसीह को देखने के लिए आया हूं, कैसे मैं मसीह के पास जा सकता हूं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन याद रखें कि वो मजबूत इरादे के साथ आया था, मजबूत सोच लेकर आया था कि मैं आज मसीह को देखकर जाऊंगा। और उसने रास्ता ढूंढना शुरू किया है, लेकिन कोई उसको रास्ता नहीं मिल रहा। और याद रखें कि मसीह को ढूंढने वालों के लिए रास्ते मिल जाते हैं। जो मसीह को ढूंढते हैं उनके लिए बड़े रास्ते तैयार हो जाते हैं। ढूंढो तो ऊंचे कहें, ढूंढो तो पाओगे, ढूंढो तो पाओगे। और ये शख्स क्या कर रहा था? ढूंढ रहा था। और मसीह का कलाम सच्चा है, और मसीह ने जो कुछ कहा है वो सच ही कहा है। ढूंढो तो पाओगे। और ये शख्स यीशु मसीह को ढूंढ रहा था, और इसके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लोग थे, रश था, लेकिन ये मसीह तक पहुंच नहीं पा रहा, बड़ा परेशान है। लेकिन क्या, जब कोई रास्ता नजर नहीं आता, इंसान परेशान होता है, तो फिर इंसान क्या करता है? अपने सर को पकड़कर बैठ जाता है कि अब मैं क्या करूं, सोचना शुरू करता है और सोचता है कि मैं अब क्या करूं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। और याद रखें कि अगर आप किसी परेशानी की वजह से बहुत दुखी हैं, जख्मी हो चुके हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, मसीह को ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि वो रास्ते देने वाला है। और अब उसने फरमाया है कि मेरे बंद किए हुए को कोई और मेरे खोले हुए को कोई बंद। और मसीह इस बात को जान रहा था कि किस भीड़ में एक शख्स है जो मुझे ढूंढ रहा है। मसीह जान रहा था अगर यहाँ पर भी हम उसको ढूंढने के लिए आए हैं तो वो हमें जरूर मिलेगा। और ये शख्स ज़कई यीशु मसीह को ढूंढ रहा है, और जब इसने देखा है तो कोई इसको रास्ता नहीं मिल रहा, लेकिन ये हिम्मत हारने वाला नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका कद भी छोटा है, छोटे कद का शख्स है, इसको रास्ता नहीं मिल रहा। लेकिन जो छोटे कद के लोग होते हैं ये रास्ता किसी तरह से ढूंढ लेते हैं, अपना सारे इधर अंदर किया लोगों के और इधर चले गए। अगर लंबे कद का हो तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन छोटे कद का जो बच्चा होता है वो किसी ना किसी तरह से चला जाता है, लेकिन इसको रास्ता नहीं मिल रहा और बहुत परेशान है। और इसका नाम भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है। हो सकता है कि इसके जहन में इब्लीस भी बहुत से ख्याल दे रहा हो, और तू किधर जान दिया, छड़ पना तेन रास्ता तो मिलन नहीं दिया, और जा तेरे को सारा कुछ तो तेन मैं दिता है, सारा कुछ नहीं तेरे को, तेन यीशु मसीह नूं देखण दी की जरूरत पै गई है, सारा कुछ तेरे कोल है, रुपया पैसा तेरे कोल है, इज्जत है, शोहरत है, सब, और छड़ पना चल पीछे जा तू। वो क्या कहता होगा? ऐसा नहीं हो सकता, मैं मसीह को देखने के लिए आया हूं और मैं मसीह को देखकर जाऊंगा। उसको बड़े ऐसे ख्याल आते होंगे, तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू ऐसे कर ले, लेकिन उसने उन सारे सोचों को रद्द किया और एक ही सोच थी कि मैं मसीह को देखना चाहता हूं, मुझे मसीह को देखना है। तो जब वो मजबूत इरादे के साथ आया है तो हो सकता है कि वहां पर भी उसके जानने वाले भी बहुत से लोग, क्योंकि वो उसका नाम था, इज्जत थी, तो लोग भी उसको कहते हो कि तू किधर आ गया, सारा आप किधर आ गए हैं, सारा आपने किसको मिलना है, क्योंकि उसकी इज्जत थी। तो वो कहता होगा यार आप अपना काम करें, मैं भी बस किसी काम के लिए आया हूं, मैं यीशु को देखना चाहता हूं। जब वो ये सारा कुछ करता है लेकिन यीशु तक पहुंच नहीं पाता, फिर वो सोचता है कि मैं आगे निकल जाता हूं, शायद कुछ इसका हल मिल ही जाए। और याद रखें कि ये खुदा मसीह ही उसकी रहनुमाई कर रहा था, और जो उसको ढूंढता है मसीह गैबी तौर पर उसकी रहनुमाई कर रहा होता है, लेकिन उसको मसीह नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन मसीह उसकी रहनुमाई कर रहा होता है कि तो अगर वो किसी रास्ते पर जा रहा होता है तो वो मसीह उसको लेकर जा रहा होता है, अगर वो किसी जगह से टर्न करता है तो मसीह उसको कहता है तो वो टर्न करता है, क्योंकि वो मसीह उसको उसी सिमत पर लेकर जाता है जो उसके लिए बेहतर होती है। अगर हम मसीह को ढूंढ रहे हैं तो मसीह हमें मिलेगा और जरूर मिलेगा। और जब वो शख्स आगे निकल जाता है तो आगे उसको दरख्त नजर आता है,
और वो कहता है कि मैं पहले तो क्या कर रहा था, जब वो भागता जा रहा था, जब कोई ऐसा शख्स भागता है तो वो कभी आगे भागता है तो कभी पीछे देखता है, कि वो सोचता होगा कि मसीह वाकई इस रास्ते पर आ रहा है, मसीह कोई रास्ता ना बदल ले, मसीह किसी और रास्ते पर ना चला जाए। लेकिन वो आगे भी भागता है तो फिर पीछे भी देखता है, तो जब पीछे देखता है तो हाँ मसीह इसी रास्ते पर आ रहे हैं, मैं मसीह को देख लूंगा, मसीह मुझे नजर आ जाएंगे। तो फिर आगे बढ़ता है तो एक दरख्त उसको नजर आता है और वो जल्दी जल्दी उस पर चढ़ जाता है। तो उसके लिए दरख्त पर चढ़ना भी बड़ा मुश्किल था। एक तो उसका कद छोटा था, दूसरे नंबर पर उसका नाम था, इज्जत थी, रुपया पैसा था। तो रुपए पैसे वाले ऐसा काम नहीं करते, वो किसी को बुलाते हैं कि चल यार दरख्त चढ़ते मेरे लिए फल लेके आ, वो खुद नहीं चढ़ना पसंद करते। लेकिन ज़कई खुद दरख्त पर चढ़ गया। वजह क्या थी कि उसका ज़हन बदल गया था, उसकी सोचें बदल गई थी कि मैं मसीह को देखना चाहता हूँ, मुझे मसीह को देखना है। तो आज हम मसीह को देखना चाहते हैं, कोशिश करेंगे तो मसीह हमें नजर मिलेगा, अगर कोशिश नहीं करेंगे तो मसीह हमें नहीं मिलेगा। रोमियो के खात में लिखा है कोशिश करो और कोशिश करने में सुस्ती ना करो। ज़कई ने सुस्ती नहीं की, इसने पूरी कोशिश की है। और जब ये दरख्त पर चढ़ गया है तो वहां से यीशु मसीह गुजरते जा रहे हैं। तो यीशु मसीह उस दरख्त के नीचे जाकर रुक गए, उस जगह पर रुक गए हैं और यीशु मसीह ऊपर देखते हैं और कहते हैं ऐसे कई दरख्त से नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर जाना जरूर है। जब मसीह ने ज़कई को ये आवाज दी है तो मैं समझता हूँ कि ज़कई की खुशी की इंतहा नहीं होगी, बहुत खुश होगा कि यीशु ने मुझे आवाज दी है, जिसको मैं ढूंढ रहा था, जिसको मैं देखना चाहता था, उसने मुझे आवाज दी है, उसने मुझे कहा है। अगर इस जगह पर वज़ीर आज़म आ जाए, इस चौक में एक बहुत बड़ा जलसा हो, तो वो इस जलसे में स्टेज पर खड़ा हो और वो कह दे कि नवीद आप ऊपर आ जाए, आप क्यों पीछे खड़े हैं, तो नवीद साहब क्या सोचे, वो इमरान खान ने मुझे आवाज दे दी है। तो सारे की कहेगा कि अगे लोग पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, इमरान खान ने मुझे आवाज दी है। और फिर की करेगा नवीद साहब, सारे दसेगा आज भी मैंने इमरान खान ने आवाज दी। हो सकता दूसरे ने फोन भी करन अपने रिश्तेदारां नूं, मैं इमरान खान नूं मिलिया रे भाई और मेरी तस्वीर भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ है, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਸੁਣਨਾ है रात ਨੂੰ। ARY चैनल लगाना है तो ਉਹਦੇ ਤੇ मैं आवांगा तो ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ देखना है। कभी हमने यीशु मसीह के बारे में भी कहा कि उसने मुझे आवाज दी है, उसने मुझे पुकारा है कि तू पीछे क्यों खड़ा है, तू आगे आ जा, मुझे तेरी जरूरत है। इमरान खान के बारे में हम सबको बता देंगे, पूरी दुनिया को, तमाम रिश्तेदारों को बता देंगे, लेकिन मसीह के बारे में हम कितने रिश्तेदारों को बताया है? बहुत कम रिश्तेदारों के पास चले भी जाएंगे तो अगर वो खाना लेकर आए घर में दुआ करेंगे खाने पर, लेकर रिश्तेदारों में हम खाने पर भी दुआ नहीं करते और ये कहेंगे कि ये बड़ा रूहानी बन गया। हमें उनको भी एक अच्छा नमूना देना है। अगर हम बदलना चाहते हैं अपने रिश्तेदारों को तो उनको एक अच्छा नमूना दें, फिर वो बदलेंगे। हमारी गुफ्तगू से वो बदल सकते हैं, हमारे सुनने से बदल सकते हैं, हमारे देखने से वो तब्दील हो सकते हैं, हमारे सोचने से वो तब्दील हो सकते हैं। अगर हमने मसीह को अपना लिया है तो जब नहीं अपनाया था वैसी ही सोच है तो मसीह को अपनाने का क्या फायदा हुआ? वैसी ही हमारी गुफ्तगू है, वैसा ही हमारा देखना है, वैसा ही हमारा सुनना है, वैसा ही हमारा चलना है, वैसा ही हमारा फिरना है, वैसी ही हमारी गुफ्तगू है। तो इससे हम क्या बदल सकेंगे? हमारे रवैये से लोगों में तब्दीली आएगी, हमारे बोलने से लोगों में तब्दीली आएगी, हमारे सुनने से। अगर दूसरे लोग गाने सुन रहे हैं तो हम भी गाने सुन रहे हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हम उनमें कैसे तब्दीली लाएंगे? उनको कहेंगे कि भाई जी आज मुझे भी एक गीत सुनाएं, चलें गीत लगाकर आज सुनते हैं। तो अगर हम वो भी गाने सुन रहे हैं, हम उनके साथ बैठकर गाने सुन रहे हैं, तो इसमें हम में और उनमें क्या फर्क होगा? कुछ भी फर्क नहीं होगा। अगर वो गलत काम कर रहे हैं और हम उनके साथ भी वैसे ही काम कर रहे हैं तो इसमें क्या तब्दीली आएगी? अगर हम बदले हुए हैं तो हमें उनको बदलना है। कैसे बदल सकते हैं? अपने कामों से, अपने रवैये और अपनी फितरत से। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ज़कई से कहते हैं कि ऐ ज़कई दरख्त से
नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर जाना। वो फौरन वो दरख्त से नीचे उतरता है और मसीह उसको पकड़ता है और उसके साथ घर चला जाता है। और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जो शख्स मसीह को अपना लेता है, मसीह को अपनी जिंदगी में ले लेता है, और वो बहुत गुनहगार शख्स था, बहुत और भी ऐसा शख्स था, लेकिन वो मसीह को अपना लेता है, तो फिर दूसरे लोग उसकी सोच को बदलते हैं। वो कैसे बदलते हैं? लो जी है, देख लो जी है बंदे वाला 100 चूहा खा के मिली आज नू। फिर ऐसी बातें हम उनके बारे में बनाते हैं। मेरे भाई याद रख इस बात को कि आप तो उसी जगह पर हैं, लेकिन वो कहीं जा तो रहा है। उसने अपने आप को बदल तो लिया है, लेकिन फिर वो दुनिया के जो लोग हैं वो उसकी सोच को बदलते हैं कि ये तो कल ऐसे था और अब ऐसे हो गया है, अब इसने मसीह को अपना लिया है। नहीं, इसने वैसे ही कोई ना पखंडी कीता है, इन्हें ऐसा कि नहीं वैसे ही इन्हें ना कोई ऐसा ना काम कर लिया, मसीह नूं इन्हें कोई भी नहीं अपनाया। इस तरह ना बंदा अपना सकता है मसीह नूं? इन्हें गलत काम करने वाला, इन्नियां बुरियां गल्लां करने वाला, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਬੜੀ ਘਿਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਜੀ मसीह ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है। मेरे अजीजों, फिर वो लोग ऐसे लोगों की सोचों को बदलते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को ये दलेरी देना चाहता हूँ कि वो अपनी सोचों को मजबूत रखें। अगर उनके बारे में कोई ऐसी सोच रखता है, ऐसा कुछ कहता है, तो वो उसका बदला खुद ही खुदा देगा। लेकिन हमें उनके बारे में नहीं सोचना कि वो हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़कई यीशु मसीह को पकड़ता है और अपने घर ले जाता है। तो जब घर जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? ज़कई यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं? दूसरे लोग गुड़गुड़ाते हैं, गुनहगारों के साथ ये चला गया है, उनके साथ ये खाना खाता है, ये शराबी लोगों के साथ बैठता है और उनके साथ इसका बैठना उठना है। लेकिन क्या यीशु ने भी कोई उनको जवाब दिया है? यीशु ने कहा है कि इनको ही तबीब की जरूरत है, यानी अगर कोई बीमार शख्स हो तो उसको ही डॉक्टर की जरूरत होती है। तो अगर कोई गुनहगार शख्स है तो यीशु मसीह कह रहे हैं उसको मेरी जरूरत है। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहां पर चले गए हैं। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं और लिखा है कि जब यीशु ने कहा कि जल्द उतर आ, फिर आगे लिखा है उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ाकर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। फिर आगे लिखा है और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ ना हक लिया है तो उसको चुगना अदा करता हूँ। मेरे अजीजों, ज़कई यहाँ पर कहता है कि मैं जिससे यानी गरीबों को कितना देता हूँ? आधा माल देता हूँ, और अगर किसी का कुछ ना हक ले लिया है तो उसको चुगना अदा करता हूँ। ये कैसे उसको ये सोच आती? जो मसीह जिसको मिल जाता है उसकी सोच बदल जाती है, उसका ज़हन बदल जाता है। तो इस शख्स को जिसको ढूंढ रहा था वो उसको मिल गया है, मसीह उसको मिल गया है। तो जब मसीह मिल गया है तो ये इसकी सोच बदल गई। जो पैसा जमा करने वाला शख्स था, जो पैसे से प्यार करने वाला शख्स था, जो पैसे को नाजायज तरीके से भी हासिल कर रहा था और जायज तरीके से भी हासिल कर रहा था, जो पैसे से बहुत मोहब्बत करने वाला शख्स था, तो ये क्या कहता है कि मैं गरीबों को आधा माल देता हूँ। उसके लिए ये बात कहनी बड़ी मुश्किल बात थी, ये कोई आसान बात नहीं थी, बहुत मुश्किल काम था ये उसके लिए कहना। लेकिन उसने ये कह दिया कि मैं आधा माल गरीबों को देता हूँ, और जिससे ना हक लिया है उसको चुगना अदा करता हूँ। ये बहुत मुश्किल बात थी, लेकिन जब उसने ये बात कह दी तो यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में नजात आई, आज इस घर में नजात आई है। तो हमारे घरों में नजात आई है, लेकिन हम इन कामों को फिर भी कर रहे हैं उसी तरह से। मसीह ने ज़कई से कहा कि आज इस घर में नजात आई, आज इस घर में नजात आई है, आज इस घर में। किस वजह से यीशु मसीह ने ये कह दिया? उसने तौबा कर ली और यीशु मसीह उसने अपने गुनाहों का
इकरार किया। और आज अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में निजात आए तो अपने गुनाहों से तौबा करके जाएं, इस जगह से अपने गुनाहों से इकरार करके जाएं। अब नई सोच इस जगह से लेकर जाएंगे और नई सोच लेकर जाएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और नई सोच कैसे मिलेगी? मसीह को ढूंढेंगे तो फिर। अगर मसीह को नहीं ढूंढेंगे तो वो हमें नहीं मिलेगा। यिर्मयाह में लिखा है कि ढूंढो तो पाओगे, जब पूरे दिल से मेरे तालब हो जाओगे तो मैं तुमको मिल जाऊंगा। जब हम पूरे दिल से उसके तालब हो जाएंगे तो वो हमें। और मैं हर एक को इस जगह पर ये दावा देता हूं कि आज सुबह वो इस जगह से तौबा करके जाएं और एक नई सोच लेकर जाएं, नया ख्याल लेकर जाएं। अगर वो किसी के बारे में कोई ऐसी सोच रखता था उस सोच को निकाल दें। अगर वो उसने कोई गलत देखा था, अपनी आंखों की सफाई करें यीशु के खून की कुदरत से, अपने कानों की सफाई करें, अपने सहन की सफाई करें। लेकिन यीशु के खून से सब कुछ पाकीज़ा और रासबाज हो जाता है। तो मेरे अजीजों, आज इस जगह से नई सोच लेकर जाएं। और फिर आगे यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। वो शख्स खोया हुआ था, वो शख्स बिखरा हुआ था, वो शख्स टूटा हुआ था। रुपया पैसा उसके पास था लेकिन निजात उसके पास नहीं थी। रुपया पैसा हमें निजात नहीं दे सकता। निजात हमें मिल सकती है तो वो मसीह से मिल सकती है, किसी और से हमें निजात नहीं मिल सकती। तो यीशु मसीह ने उससे कह दिया कि आज इस घर में निजात आई है, आज इस घर में निजात आई है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे घरों में निजात आए तो हमें तौबा करेंगे, अपने गुनाहों से इकरार करेंगे, तो फिर हमारे घरों में निजात आएगी। तो निजात का आना इससे मुराद यह है कि मसीह हमारे घर में आ जाएगा, यीशु हमारे घर में आ जाएगा। तो जब यीशु हमारे घर में आएगा, ना बीमारी रहेगी, ना कमजोरी रहेगी, ना परेशानी रहेगी, ना तंगहाली रहेगी, ना मुश्किल रहेगी, ना कोई तूफान रहेंगे, ना कोई और चीज हमारे घर में रहेगी। सिर्फ एक ही रहेगा और वो यीशु रहेगा। तो सब कुछ बदल जाएगा। और मेरे अजीजों, आज इस जगह से मसीह को लेकर चलें। आए अपने सरों को झुकाएं और अपने गुनाहों का इकरार करें। जो भाई जो बहन तौबा करना चाहते हैं वो अपना हाथ आसमान के खुदा की तरफ बुलंद करें। अपना दाना हाथ, जो भाई जो बहन तौबा करना चाहते हैं वो अपना हाथ आसमान के खुदा की तरफ बुलंद करें। ये मेरी बहन मेरे भाई हाथ